हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो देर किया जा रहा है, और जैसा कि लगता था कि 31 अगस्त तक हमारा जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो जो 31 अगस्त निकल चुकी है लेकिन हमारा रिजल्ट फिर भी नहीं आया। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका जो आगे का जो प्रोसेस है, BA, BSc या फिर ग्रेजुएशन जो करने वाले बच्चे हैं, जो 12th पास आउट कर चुके हैं, या फिर जो 10th में जो बच्चे पास किए थे और वो 11th का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर 11th में एडमिशन लेने के लिए जो वेट कर रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको मार्कशीट चाहिए पास आउट की, 10th वालों को और 12th वालों को। अगर 11th में एडमिशन चाहिए तो 10th की मार्कशीट चाहिए, और ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए तो 11th क्लास की 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारा जो सितंबर का महीना है वो आ चुका है लेकिन स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो ये देर क्यों हो रही है, किस लिए देर हो रही है, और ये इतनी लेट लतीफ़ी क्यों, आज इसी पे बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आया था उसके 2-4 दिन बाद ही हमारा स्क्रूटनी के लिए फॉर्म के लिए एप्लीकेशन मांगे गए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए थे इस बार। और जो स्क्रूटनी के फॉर्म के एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी 22 जुलाई थी। क्लियर, 22 जुलाई, क्लियर। अच्छा, एक कॉपी की अगर स्क्रूटनी करानी है या एक सब्जेक्ट की स्क्रूटनी करानी है तो उसकी फ़ीस थी 500 रुपये। चलो, ये हमारी फ़ीस हो गई 500 रुपये पर कॉपी या पर सब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर। 22 जुलाई लास्ट डेट थी, मतलब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई जो करते थे वो आप 22 जुलाई तक अप्लाई कर सकते थे। क्लियर। इसके बाद अगर हिसाब लगाया जाए तो 22 जुलाई से 22 अगस्त हमारा निकल चुका है लेकिन स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज 2 सितंबर है लेकिन स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। क्लियर। इस बीच क्या हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम थे वो उनकी भी डेट आ चुकी है, और जो BEd के जो एग्ज़ाम थे वो भी हो चुके हैं। IIT नीट की तैयारी चल रही है, जो एग्ज़ाम कंडक्शन होने हैं उनके भी, और भी NDA का एग्ज़ाम हो वो 6 सितंबर को है। लेकिन स्क्रूटनी का रिजल्ट जो था उसका ना तो कोई ध्यान है और ना ही कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना ही उसके ऊपर कोई ध्यान है। क्लियर। कब क्या होगा, डेट क्या रहेगी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की, कोई फिक्स नहीं है अभी तक। क्लियर। इससे पहले हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको कि मान लो अगर आपका जो रिज़ल्ट है उसमें कुछ मिस्टेक आ गई है और उसमें मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हैं, या फिर जो कॉपी चेक करने पे मान लो किसी का पेपर ख़राब हो गया और उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए या 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए, तो उसने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया था। क्लियर। तो मान लेते हैं कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में फेल हुआ। क्लियर। बड़े आराम से समझाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है और इससे आपको बात की गहराई समझ में आएगी कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे उनको पता चले कि हो क्या रहा है और इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, जिससे जो UP बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुँचे हमारी। क्लियर। मान लीजिए कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है और उसने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया। क्लियर। चलिए, इसके बीच कंपार्टमेंट के फी फॉर्म आए। चलो, उसने कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया और उसने अप्लाई कर दिया। लेकिन एक बात मेरे को बताइए कि जो स्क्रूटनी की जो फीस थी वो 500 रुपये पर कॉपी थी। क्लियर। अब मान लीजिए अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट आया था तो उससे कंफर्म हो जाता हमारे मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं, हम पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर। अगर कोई बच्चा स्क्रूटनी कराते ही वो बच्चा इसमें पास हो जाता तो वो कंपार्टमेंट फॉर्म क्यों भरेगा, कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भरेगा। क्लियर। अच्छा, मान लीजिए बच्चा कोई फिर भी फेल ही रहा तो आगे का प्रोसेस कंपार्टमेंट फॉर्म वो फिल करेगा। क्लियर। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। अब मान लीजिए कोई बच्चा कंपार्टमेंट फॉर्म भरा उसने और कंपार्टमेंट के फॉर्म में उसमें वो पास हो गया। क्लियर। लेकिन अभी डेट तो आई नहीं है, इसमें वो पास हो जाए उसके लिए उसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होना जरूरी है और उसके लिए डेट आना जरूरी है कि एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, लेकिन ऐसा कुछ डेट तो आई नहीं अभी। इस बीच क्या हुआ है कि जो 31 अगस्त थी
उसको हमारा जो यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट थी। क्लियर। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि किसी ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, चलो इसने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, अच्छा स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है तो इसने क्या किया, कंपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया। क्लियर। अब कंपार्टमेंट की डेट कोई फिक्स नहीं है, कोई एग्जाम फिक्स नहीं है, तो उसने क्या किया, दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया कि चलो इसमें भी पास नहीं हुआ और इसमें भी पास नहीं हुआ, कम से कम मैं इसमें तो पास हो जाऊंगा। अब दुविधा क्या है, दुविधा को समझते हैं। मान लीजिए जिस बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में फेल था, उसने क्या किया, स्क्रूटनी अप्लाई किया और वो दोनों में सब्जेक्ट में पास हो गया, उसके मार्क्स रिवैल्यूट होकर के वो बच्चा पास हो गया। क्लियर। चलिए ये तो पहली बात हुई, वो पहले केस में पास हो गया, फर्स्ट केस में ही पास हो गया वो, तो वो यूपी बोर्ड का दोबारा परीक्षा क्यों देगा, पहला क्वेश्चन। चलिए वो पास नहीं होता है और फिर उसने स्क्रूटनी में पास ना होने के बाद उसने कंपार्टमेंट के फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, वो कंपार्टमेंट फॉर्म की परीक्षा में पास होता है और इसमें पास होने के बाद उसको मार्कशीट मिल जाती है। और फिर वो, एक बात बताइए मेरे को, कंपार्टमेंट परीक्षा देने के बाद वो यूपी बोर्ड का फॉर्म क्यों भरेगा। क्लियर। वो दोबारा से पेपर क्यों देगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस बच्चे को ये तीनों प्रोसेस कराना जरूरी है, स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई करे, कंपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई करे और यूपी बोर्ड का फॉर्म भी दोबारा से अप्लाई करे, मतलब दोबारा से 12th का फॉर्म भरे, या बच्चा जो 10th में फेल है वो दोबारा 10th का फॉर्म भरे। क्योंकि ये बात जब तक क्लियर नहीं हो सकती कि हमें दोबारा 10th का या 12th का फॉर्म भरना है या नहीं, जब तक कि हम फेल नहीं हो जाते। हम फेल होंगे तभी तो दोबारा 10th या 12th का फॉर्म भरेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बात यहाँ पे अटक गई, ना तो स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है, ना ही कंपार्टमेंट फॉर्म हुआ का जो हमने एप्लीकेशन भरा था, नहीं उसका एग्ज़ाम हुआ है। हम कैसे माने कि हम फेल हैं या पास हैं। ये उन बच्चों के लिए दुविधा है जो बच्चे इस बीच में भंवर में अटके पड़े हैं। क्लियर। अच्छा, अब वो बच्चे क्या करें, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो बच्चे क्या करें। ना तो उनका स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है, ना ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ है, और उन्होंने किसी बच्चे ने तो दोबारा से 10th और 12th का फॉर्म भर दिया है, जिससे कि अगर मान लो मैं फेल भी हो जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी फेल हो जाता हूँ तो दोबारा से 10th और 12th का पेपर दे पाऊँगा। क्लियर। जो बच्चा 10th में फेल है वो 10th का पेपर देगा, और जो बच्चा 12th में फेल है वो 12th का। क्लियर। अच्छा, अब उस बच्चे के साथ क्या होगा जो इसमें ही पास हो जाए, इसमें ही पास हो जाए, और फिर वो क्या हुआ, इसकी जो उसने फीस सबमिट की है या फिर उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो तो ख़राब हो जाएगा। या तो वो दोबारा परीक्षा दे ना दे, क्योंकि अगर वो दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो दोबारा देगा, वरना नहीं। अब मेरे को ये बताओ, जब बच्चा वो यहीं पे पास हो जाएगा इन्हीं दोनों केसेस में, तो यहाँ पे परीक्षा क्यों देगा। क्लियर। अब बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन यूपी बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा। क्लियर। अब स्क्रूटनी में भी फेल हो गया बच्चा और कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया और यहाँ पे उसने फॉर्म भरा नहीं है, तो उसकी तो एक साल क्या हुई, बेकार हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि स्क्रूटनी में फेल हो गया है और कंपार्टमेंट का फॉर्म उसने भरा नहीं है, तो ये साल तो उसकी वेस्ट हो गई, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट थी वो निकल चुकी है। क्लियर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर। अच्छा, अब जो बच्चे इस भंवर में फंसे पड़े हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे को एक बात बताइए, प्रॉब्लम किसकी है, आप लोगों की। क्लियर। आवाज़ कौन उठाएगा, आप। और आप अगर दूसरे से उम्मीद करते हैं तो वो आवाज़ उठाएगा इस मैटर पे। अभी तक तो ऐसा कोई नहीं जिसने ये बात अगर डिस्कस की होगी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ रोज़ कम से कम 50-40 कमेंट इसी टाइप के आ रहे हैं कि हम क्या करें, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा। ये जो बच्चों की प्रॉब्लम है ये आखिरकार सॉल्व कैसे होगी और क्यों होगी और कौन करेगा और किस तरीके से होगी, मैं आज इसी बात पर बात करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी है और आपको ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी।
कोई नहीं आने वाला आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा अभी ट्रेंड में चल रही है एसएससी की वाली बात, कि जो एसएससी का जो एग्ज़ाम था, फॉर्म भरे गए थे 2014 या 2015 के समथिंग, और 2018 19-20 चल रहा है, 19-20 चल रहा है, और 19-20 तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। बच्चों ने, जितने भी एसएससी टीचर्स थे और एसएससी के जो जितने भी कैंडिडेट्स थे, उन सभी ने एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाई, और उसी दिन, कल शाम की ये बात है, और कल शाम को डेट आ गई है एसएससी रिजल्ट एग्ज़ाम की, कि ये डेट है वो कब होगा एग्ज़ाम। इसी तरीके से उन्होंने यूनाइट होकर के, या एकता में ताकत होती है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, उन्होंने एक होकर के एक साथ आवाज़ उठाई है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ आप सभी दोस्त मिलकर के, या फिर सभी स्टूडेंट विद्यार्थी मिलकर के एक साथ आवाज़ उठाएं इसी टॉपिक पर। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी आप हमारे साथ मिल सकें, और इस जो आवाज़ है, ये जो दिक्कत या परेशानी चल रही है विद्यार्थियों की, ये जो सामने आ सके सभी के, कि ये जो विद्यार्थियों की जो समस्या है, इसका गंभीरता से लिया जा सके। ये जो विषय चल रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको उठाना चाहिए। इससे बच्चों की 1 साल बर्बाद हो रही है, 1-1.5 साल बर्बाद हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद होने पे लगा है। क्लियर? क्योंकि अगर बच्चे का 1 साल का गैप आ जाए तो उसका मन नहीं लगता पढ़ने में अगले साल से, क्योंकि 1 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। क्लियर? अब आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही उठानी पड़ेगी आवाज़ इसके खिलाफ। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। आप देख रहे होंगे कि आपकी जो आवाज़ है कोई नहीं उठा रहा, इस समस्या को कोई भी नहीं उठा रहा है, क्योंकि समस्या आपकी है, आपको ही उठानी पड़ेगी। आपको ही इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, और एक साथ होकर के, मिल करके खड़ा होना होगा। इसके लिए आप हमारे साथ मिलिए और हमारे साथ जोड़िए अपने दोस्तों को, जिनको भी एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, या जो भी स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है, या जिनका भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चों ने फीस दी है कंपार्टमेंट की, लगभग 250 रुपये के समथिंग फॉर्म भरा जाता है, और स्क्रूटनी का फॉर्म एक सब्जेक्ट की फ़ीस 500 रुपये है। स्क्रूटनी की एक सब्जेक्ट की फ़ीस कंपार्टमेंट की 250 रुपये लगभग 750 रुपये भरने के बाद भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है। स्क्रूटनी का 1.5 महीना से हो गया लगभग 22 जुलाई को हमारा फॉर्म भरा गया था, लास्ट डेट थी। 22 अगस्त निकल चुका है, 2 सितंबर को बात कर रहा हूँ मैं, ये लगभग 1.5 महीना हो गया। ठीक है, और अभी तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया। भाई स्क्रूटनी में करना क्या है आपको, मेरे को ये बताइए। आपको मार्क्स का रिवैल्यूएशन करना है, आपको मार्क्स दोबारा काउंट करने हैं। क्या आप 1.5 महीने में नहीं कर सकते? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये यूपी बोर्ड आपको 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको आपकी कॉपी आपके सामने फ़ोटो कॉपी के रूप में भेजेगा। क्या हम उस माध्यम का यूज़ नहीं कर सकते हैं? आप मेरे को बताइए। अगर कर सकते हैं तो हाँ लिखिए कमेंट में, और अपने साथ अभी सभी दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ, और इस मुहिम को बढ़ाइए आगे। क्योंकि जब तक ये मुहिम आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक ये समस्या, ये जब तक उच्च स्तर पर नहीं उठेगी आवाज़, तब तक हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। आपका रिजल्ट देर पे देर होता रहेगी, और आपका जो एडमिशन है हो सकता है वो कैंसिल कर दें कॉलेज वाले, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जो बच्चा फेल है उसको पास की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए, और जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम कैसे क्लियर कर सकते हैं हम पास हैं या फेल हैं? या फिर जब तक हमारा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। चलिए कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम छोड़िए, कोरोना चल रहा है, नहीं हो सकता, परेशानी समझ सकते हैं हम। लेकिन बीएड का एग्ज़ाम हो सकता है, आईआईटी नीट की तैयारी चल रही है, एनडीए का एग्ज़ाम 6 सितंबर को है, ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। क्या ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं हो सकता? कितने बच्चे फेल हुए होंगे यूपी बोर्ड में, मैं मानता हूँ। कितने बच्चे ने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है? 10 लाख से 20 लाख के बीच में आईआईटी नीट के एग्ज़ाम के बच्चे हैं जो वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। क्या हमारे करीब 2-4 लाख बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं? क्या यूपी बोर्ड में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारा जो आगे का भविष्य बच्चों का वो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एडमिशन लेना है या नहीं लेना है? बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा या फिर दोबारा से 12th करेगा? पहला पॉइंट। क्योंकि जब तक बच्चे को पता नहीं चलेगा कि मैं 12th में पास हूँ या फेल हूँ, वो ग्रेजुएशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? क्योंकि सितंबर चल रहा है और बच्चे को अपना अभी रिजल्ट तक नहीं पता है जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है। क्लियर? ये आपकी परेशानी है, आपको ही उठानी पड़ेगी। एक बार और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इस बात को, क्योंकि परेशानी आपकी
तो आपको ही उठानी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा, कोई नहीं सुनने वाला। बिना मतलब के लिए दुनिया कुछ नहीं करती, आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और जो बच्चा 10th में स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया मान लो, और वो 2 सब्जेक्ट में फेल है या किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, हो सकता है रिवैल्यूएशन करके उसके मार्क्स बढ़ जाएं और वो पास हो जाए, तो बच्चा 11th में तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है ना। लेकिन वो बच्चा 11th में रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, उसके पास 10th की पास की मार्कशीट नहीं है। मान लीजिए उसने एडमिशन करा लिया, प्रोसेस होता है कि एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए वो कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम भरा उसने और वो दोनों में फेल हो जाता, तो फिर 11th का जो रिजल्ट था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो 11th का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसने फीस तो भर दी होगी कॉलेज वाले को, और वो फीस क्या जाएगी, बेकार जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर के यूपी बोर्ड से क्वेश्चन पूछिए कि इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? क्या स्क्रूटनी का रिजल्ट 1.5 महीने में नहीं रिलीज़ किया जा सकता? तो इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? आप क्वेश्चन पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। जो भी स्क्रूटनी का जो फॉर्म अप्लाई कीजिए उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनसे कहो इकट्ठा होकर के एक हमारे साथ जुड़ें और हम इस आवाज़ को ऊपर तक उठाएंगे। और मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जिससे 30 दिन लगेंगे, लेकिन आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। क्लियर? लेकिन इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपके साथ हैं और इस आवाज़ को कोई नहीं उठा रहा, हम उठाएंगे इस आवाज़ को। मैं आपके साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं 5 सितंबर को एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे कि आप अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट और जो अपनी फ़ोटोकॉपी, अपनी मार्क्स जो आपने आंसर बुक लिखी थी उसकी फ़ोटोकॉपी आप मंगा सकते हैं। लेकिन जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस दुविधा से जूझ रहे हैं या समस्या से जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी की समस्या का समाधान हो, और जो बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं या भटक रहे हैं, वो अपने रिजल्ट के लिए या फिर एडमिशन के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो इनका समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि भाई बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। ये बात क्यों नहीं समझ सकते हैं भाई? क्यों नहीं समझते हैं? 1.5 महीने में स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आराम से 1.5 महीना बहुत होता है। 22 जुलाई से 22 अगस्त, मेरे ख्याल से 1 महीने में आ जाना चाहिए था, 22 अगस्त तक। लेकिन क्या है भाई, क्यों नहीं हो रहा है रिजल्ट जारी? 750-500 रुपये आपने इसके ले लिए स्क्रूटनी के पर कॉपी के, और 250 रुपये आपने कंपार्टमेंट के ले लिए। लेकिन चलो इसको छोड़ भी दीजिए, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता रहेगा, लेकिन स्क्रूटनी के 500 रुपये आपने लिए एक बच्चे से, एक कॉपी के। और मान लीजिए जिसने किसी ने 6 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया या 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, तो एक बच्चे से 1000 रुपये होते हैं। कम से कम एक बच्चे ने 1000 रुपये, या मान लीजिए किसी ने एक बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट का स्क्रूटनी कराया, तो ऐसे कईयों बच्चे होंगे, हज़ारों बच्चे होंगे जिन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट अप्लाई किया है। क्लियर? लेकिन ये कोई अभी तक ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं हुई है या फिर ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। 1.5 महीना बीत चुका है लेकिन स्क्रूटनी का रिजल्ट का नाम की कोई सुनवाई नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 5 सितंबर तक। 5 सितंबर तक आप हमारे साथ जितने विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए, अपने दोस्तों को जितना हमारे साथ जोड़ सकते हैं जोड़िए। और फिर 5 सितंबर को मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपकी आवाज़ उठाऊँगा एक नए तरीके से, और उसमें मैं आपको बताऊँगा इस समस्या का समाधान क्या है। और इस समस्या का समाधान मैं पक्का लेकर के आऊँगा, गारंटी के साथ। मैं आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आए, और हम इस आवाज़ को ऊंचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। जैसे एसएससी कैंडिडेट्स ने किया, वैसा ही मैं चाहता हूं कि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी सभी मिलकर के एक साथ होकर के एक साथ आवाज़ उठाएं, तो आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। क्योंकि आप युवा हैं और आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये आप कान खोल करके सुन लीजिए। तो मैं चाहता हूं आप सभी एकत्रित होकर के इस आवाज़ को उठाएं और हमारे साथ मिलकर के उठाएं। आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं नेक्स्ट 5 सितंबर को एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए जुड़िए और जोड़िए हमारे चैनल से सभी अपने मित्रों को जो भी समस्या से जूझ रहे हैं। जब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ नई वीडियो में।